बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुदायार चन्नड़। आज का विलाग बहावलपुर चोलिस्तान जीप रैली के हवाले से कि ये बहावलपुर जीप रैली ये 18वीं जीप रैली है। ये 18 साल हो गए मुसलसल ये जीप रैली हो रही है, लेकिन ये अब तो बहुत बड़ा पाकिस्तान का इवेंट बन चुका है। जब ये जीप रैली की इब्तदा शुरू हुई थी उस वक्त तो चंद 18 साल पहले चंद मकामी दोस्तों ने मिलकर इस सिलसिले को शुरू किया, लेकिन ये इस इतना अट्रैक्शन थी ये चोलिस्तान के अंदर जीप रैली के हवाले से, क्योंकि लोगों को असल यहाँ इंजॉय करते थे जो चोलिस्तान में आके। फिर ये बढ़ते बढ़ते नेशनल से फिर इंटरनेशनल होगी। अब ये रैली पूरे पाकिस्तान के अलावा बाहर की दुनिया के लोग भी शामिल होते हैं, हत्ता के ख़वातीन भी शामिल होती हैं। ये बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल इवेंट बन चुका है। पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की भी हमेशा इस तरफ तवज्जो रही है। पहले काफ़ी मसाइल थे, सड़कें नहीं थी, सारा दिन ये फंस जाती थी, जाम हो जाती थी, रोड ब्लॉक हो जाते थे, लेकिन अब रोड भी अच्छे बन गए हैं। किला ड्राइवर के इर्द गिर्द भी एक रोड बने हुए हैं जो तकरीबन कभी भी अब नहीं ऐसा हुआ कि कोई ट्रैफिक जाम हुई हो। ये बड़ा ज़बरदस्त, और ख़ास तौर पे अब जो कमिश्नर बहावलपुर हैं राजा जहांगीर साहब, इनने बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्पी ली। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक पहले ये जीप रैली सिर्फ 3 से 4 दिन तक महदूद होती थी, अब ये जीप रैली बढ़ते बढ़ते हफ्ता 10 दिन तक चली गई है। 10 दिन वहाँ लोगों का पड़ाव शुरू हो जाता है। कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर साहब ने इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम किया, क्योंकि अब उन्होंने चोलिस्तान सराइकी कल्चर के हवाले से स्टॉल लगवाए गए कि चोलिस्तानी कल्चर को प्रमोट किया जाए। वहाँ होटलिंग, फूड स्ट्रीट, मसलन जितना भी चोलिस्तान के हवाले से पानी की वाफिर मकदार के अंदर मुहैया किया गया है कि आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। बहुत बड़ी तादाद के अंदर पुलिस के लोग खड़े हैं जो आवाम की सहूलत के लिए हैं। ये नहीं है कि कभी भी जीप रैली के ऊपर पुलिस ने कभी मेहमानों को या उसमें शामिल होने वालों लोगों को तंग किया हो। ये उनकी सहूलत के लिए होते हैं। 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी होते हैं सिर्फ सहूलतकार बन के खड़े होते हैं आवाम की। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस जीप रैली के अंदर ये सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बड़े चोलिस्तान के लोग मेहमान नवाज होते हैं। 18 साल के अंदर आज तक कोई ऐसा वक़ुआ नहीं हुआ, कोई हम मिसाल दे सकें कि किसी मेहमान के साथ मकामी लोगों ने ज़्यादती की हो या मकामी लोगों की वजह से किसी को परेशानी हुई हो, बल्कि मकामी लोग तो इतने मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं कि वो मेहमानों की बड़ी हेल्प करते हैं। वो जहाँ भी किसी जगह पे मेहमान को कोई परेशानी नज़र आए तो मकामी लोग भागकर उनकी सपोर्ट करते हैं। पहले जीप रैली ये किला ड्राइवर से ये 100-150 किलोमीटर थी, अब तो ये इतनी बढ़ा दी गई है कि तीनों इजला को टच करती है। रहीम यार खां, बहावलपुर, बहावल नगर के एंड पे फोटापास यहाँ भी इवेंट होता है, यहाँ भी बड़ी कैंपिंग होती है। फिर बहावलपुर, फिर आगे रहीम यार खां तक। एक तो उसका ट्रैक बड़ा लंबा कर दिया गया है इसलिए भी कि तीनों इजला के लोग इससे महजूज हो सकें। और मज़े की बात है कि जीप रैली के अंदर जो एक दफ़ा बंदा आता है फिर हर साल वो आता ही रहता है। ये इतना खूबसूरत एक माहौल होता है कि हर शख्स जब वहाँ पहुँचता है, क्योंकि ये लोग काफ़िलों की शक्ल में, टोलियों की शक्ल में दोस्त आते हैं पूरे पाकिस्तान से, हर सूबे से, कराची, लाहौर तो बहुत ज़्यादा, कराची, सिंध से भी बड़े लोग आते हैं। और पाकिस्तान की जितनी भी एलीट क्लास है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिकल लोग हो या जिस शोबे के साथ वाबस्ता हो, वाहिद ये रोही की चोलिस्तान की जीप रैली है जिसके अंदर बड़ी खुशी के साथ लोग आते हैं। जब लोग आते हैं इनके अपनी मदद आप कैंप लगाते हैं, उनके साथ खाने पीने का अशिया भी होती हैं, कुक भी साथ होते हैं, खाने पीने की चीज़ या खाना पकाने के लिए उनके कुक साथ होते हैं। मतलब कि फिर वो बिजली तो होती नहीं, वहाँ जनरेटर होते हैं। जनरेटर फिर इतने खूबसूरत कैंपों को सजा कर और उसके ऊपर लाइटें की जाती है। रात को जब बंदा निकलता है तो सैकड़ों मीलों तक जब
बंदा जाता है, पूरी चोलिस्तान के अंदर हर तरफ कैंप ही कैंप होते हैं। एक रोही जो है दुल्हन का रूप धार लेती है, इतनी खूबसूरत हो जाती है कि वो जैसे लगता है कि आसमान पे सितारे उतर आए हों, क्योंकि वो लाइटिंग इतनी होती है, कैंप इतने खूबसूरत सजे हुए होते हैं, माहौल इतना ज़बरदस्त होता है। हर कैंप के अंदर डेक चल रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, हर बंदा अपने अपने मिजाज के मुताबिक कैंप के अंदर वो शुगल मेला चल रहा होता है। और इतना ये 5-10 दिन का जो माहौल है, इतना ज़बरदस्त माहौल है कि जो बंदा जाता है रोही का ही होके रह जाता है, इतना ज़बरदस्त है। और अब जो सरकारी तौर पे, अब हुकूमत के तौर पे भी ये इवेंट, रात को म्यूज़िकल नाइट भी होता है। म्यूज़िकल नाइट के अंदर पाकिस्तान के बड़े आला मशहूर सिंगर आते हैं, और दिन को फिर ऊँटों का रक्स होता है, घोड़ा डांस होता है, रवायती जितना भी रोही के साथ रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारा निज़ाम यही होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ लोग इतने खुश हैं, हमारे जो मकामी लोग हैं, इस जीप रैली की, क्योंकि चोलिस्तानियों के पास तो वाहिद एक चन्नड़ पीर का उर्स है, वो उनके लिए एक खुशी का समा होता है। जो और दूसरा ये बड़ा इवेंट जो रोही का चोलिस्तानी लोगों के लिए ये बन गया कि इंतहाई वो, जिससे वो खुशी का मकाम होता है मकामी लोगों के लिए। इसमें मकामी लोगों को भी हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ कर आना चाहिए कि इस इवेंट को हमेशा बड़े लेवल पे लेके जाना चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान भी इस तरफ पूरी तवज्जो दे रही है, और ये इतना कामयाब इवेंट है, मकामी लोगों को भी हिस्सा लेना चाहिए। बाहर से भी काफ़ी दूर से लोग आते जाते रहते हैं, 4 सुबह से 4 दिन यहाँ कैंपिंग होती है, 5 दिन वो रहते हैं, एंजॉय करते हैं आके। हमें मकामी लोगों को भी हिस्सा लेना चाहिए, आके शामिल होना चाहिए और देखना चाहिए कि चोलिस्तान के कल्चर को, चोलिस्तान के ऐसे एक, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जीप रैली तो एक चोलिस्तानी मेला ही बन चुका है। किला ड्रावर, क्योंकि किला ड्रावर को जो रास्ता जाता है ना, यजमान की तरफ से भी जाता है और अहमदपुर शर्किया डेरा नवाब से भी जाता है, जो डायरेक्ट जहाँ ये ट्रैक बना हुआ है, जहाँ से स्टार्ट जीप रैली का होता है, वो किला ड्रावर से होता है। क्योंकि जितना भी सफ़र करके आती हैं, एंड इब्तदा भी किला ड्रावर से होती है, इख्तिताम भी किला ड्रावर। और सारी जो गवर्नमेंट की सरकारी तकरीबात होती हैं, इनामात की, जीतने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको इनाम देने के लिए ये किला ड्रावर पे ही ये होता है। और मैं भी इसमें दावत देता हूँ सब पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी भाइयों को, आए और इस जीप रैली को देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा।